ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अलग अलग देशों से हैं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही युद्ध में बार बार आमने सामने खड़ा कर देती है। कहानी शुरू होती है 1928 के कोरिया से। यहां रहता है जूनशेक, जिसका सपना है एक दिन ओलंपिक में दौड़ लगाना। वो एक गरीब परिवार से है, लेकिन उसकी मेहनत और जुनून उसे सबसे अलग बनाते हैं। इसी स्कूल में पढ़ता है तात्सुओ, एक जापानी लड़का जो अमीर परिवार से है और खुद को सबसे बेहतर समझता है। दोनों के बीच दौड़ को लेकर कड़ी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। लेकिन उस समय कोरिया जापान के कब्जे में होता है। एक प्रतियोगिता के दौरान जूनशिक पर झूठा आरोप लगता है और उसे सजा मिलती है। इसके बाद जापानी सेना जूनशिक को जबरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती कर लेती है। अब खेल का मैदान नहीं, बल्कि युद्ध का मैदान है। जूनशिक को उसी यूनिट में भेजा जाता है जहां उसका सामना फिर से तात्सुओ से होता है, जो अब एक जापानी ऑफिसर बन चुका है। यहां दोनों की दुश्मनी और गहरी हो जाती है। जापानी सेना इन्हें भेजती है मंगोलिया में सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध में। ये लड़ाई इतनी भयानक होती है कि हजारों सैनिक मारे जाते हैं। जापानी सेना पूरी तरह हार जाती है और जूनशिक व तात्सुओ सोवियत सेना के कैदी बन जाते हैं। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। सोवियत सैनिक इन दोनों को गुलाग कैंप में रखते हैं और बाद में जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। अब वही लोग जो कभी जापान के लिए लड़ रहे थे, अब सोवियत यूनिफॉर्म पहनकर जर्मनी के खिलाफ लड़ने भेज दिए जाते हैं। इस दौरान जूनशिक और तात्सुओ एक दूसरे को समझने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे दुश्मन नहीं, बल्कि हालात के शिकार हैं। धीरे धीरे उनकी दुश्मनी सम्मान में बदलने लगती है। लेकिन युद्ध किसी को नहीं छोड़ता। जर्मन सेना के हमले में दोनों फिर से पकड़े जाते हैं। अब उन्हें नाजी जर्मनी की सेना में जबरदस्ती शामिल कर लिया जाता है। अब वे जर्मन वर्दी पहनकर ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं। 1944 में आता है इतिहास का सबसे खतरनाक दिन, डी डे। नॉर्मंडी बीच पर अमेरिकन सेना हमला करती है। चारों तरफ गोलियां, बम और चीखें। इसी नरक के बीच तात्सुओ गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरते वक्त वो जूनशिक से कहता है, अगर ये युद्ध ना होता तो शायद हम दोस्त होते। और वहीं तात्सुओ की मौत हो जाती है। जूनशिक अकेला बच जाता है और अमेरिकी सेना द्वारा कैद कर लिया जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद वो एक साधारण इंसान की तरह नई जिंदगी शुरू करता है। फिल्म के आखिरी सीन में जूनशिक को दौड़ते हुए दिखाया जाता है। अब वो किसी मेडल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए दौड़ रहा है कि वो जिंदा है। मायवे हमें सिखाती है कि युद्ध देशों को नहीं, इंसानों को तोड़ता है। वर्दियां बदल जाती है, दुश्मन बदल जाते हैं, लेकिन दर्द हर इंसान का एक सा होता है। अगर आपको इस तरह की शॉर्ट मूवी एक्सप्लेन कंटेंट पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।